तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हो तब तो याद हो जाता है, पर उसके बाद में याद रहता नहीं है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि अगर सीखने वाले में सामर्थ्य नहीं होगा तो गुरु आपको कुछ नहीं सिखा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रेज योर कैपेबिलिटीज, योर एलिजिबिलिटीज एंड योर एबिलिटीज। फिर आएंगी ना चीजें समझ में। चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैबुलरी का धमाकेदार सेशन, और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा वोकैबुलरी पे है और हम आज पूरी की पूरी बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में कि सिनोनिम्स को कैसे याद कर सकते हैं और कैसे सिनोनिम्स को याद रखा जा सकता है ज़्यादा दिनों तक। अगेन मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये सेशन को आपने एक बार वीक में रिवाइज भी किया तो आपको ये सिनोनिम्स हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। पर हमेशा सेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई ये करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लो और हमेशा इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहली बात यह है कि वोकैबुलरी में जो सिनोनिम्स होते हैं वो याद नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं सर वर्ड मीनिंग से डर नहीं लगता, सिनोनिम से लगता है। तो चलिए आज सिनोनिम्स को सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्या है, किस तरीके से है, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं आप लोगों को 14 नंबर्स। ये जो 14 नंबर्स हैं ये केवल 14 नंबर्स नहीं है, ये हैं 14 वर्ड्स जो अभी आपके दिमाग में होंगे सेट। तो पहली चीज़ ये जो 14 वर्ड्स हैं आप देख सकते हो, ये 14 नंबर्स मैंने लिख रखे हैं कुछ स्पेल्स में। जो पहला स्पेल है वो 3 का है, फिर एक स्पेल 3 का है, फिर एक स्पेल 4 का है और अगली बार फिर से स्पेल 4 का है। तो अब ये जो हमारे पास में 4 स्पेल्स हैं, तो बेसिकली हम ये 4 शब्द के सिनोनिम्स सीखने जा रहे हैं। इन 4 शब्दों के सिनोनिम्स क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है हार्ड वर्किंग। कई बार हम लोग हार्ड वर्किंग को यूज़ करते हैं कि हाँ वो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन टाइम है इसको चेंज करने का। तो ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी मेरी स्टोरी। हमने बोला कि हार्ड वर्किंग लोग इस दुनिया में है और आजकल कोरोना वायरस जो चल रहा है पिछले 3 महीने से हम सभी लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। किसकी वजह से? एक वायरस की वजह से, एंड दैट इज़ कोरोना वायरस। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो लड़ने में हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मुस्तैदी से 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और उससे लड़ने में हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने बोला हार्ड वर्किंग लोग अगर इस वक्त की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं लेबोरेटरीज में। लगातार लोग आ रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मेहनती लोग कहाँ हैं? लैब में। तो हमने कहा बोला हार्ड वर्किंग लोग इस वक्त कहाँ पे हैं? लैब में। जो फर्स्ट वर्ड हमने एल से बोला वो बोला लेबोरियस। द फर्स्ट वर्ड इज लेबोरियस। तो लैब में फर्स्ट वर्ड इज लेबोरियस। सेकेंड वर्ड हमने ए से बोला दैट इज एसिडुअस। नेक्स्ट वर्ड हमने बोला एसिडुअस। और लास्ट में जो हमारे पास में थर्ड वर्ड है वो हमने बोल दिया फाइनली, दैट इज बस्टलिंग। इट्स नॉट बस्टलिंग, इट्स बस्टलिंग। यहां पे टी साइलेंट रहेगा। तो पहला हमने बोला हार्ड वर्किंग लोग इस वक्त इस दौर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जा रहे हैं? लैब में। अब जैसे ही लैब में पाए जा रहे हैं, ये अनसोंग हीरोज़ हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन इनका नाम बहुत कम आता है। तो हमने बोला हार्ड वर्किंग लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? लैब में। और लैब में हमने पहला वर्ड बोला लेबोरियस, ए से बोला एसिडुअस और 3 बी से बोला बस्टलिंग। तो लैब, एल इज व्हाट? लेबोरियस, ए इज एसिडुअस एंड बी इज बस्टलिंग। बात खत्म हो गई। हार्ड वर्किंग लोग लैब में थे, LAB। आप आराम से आंखें बंद करके वीडियो पॉज करके अगर रिमाइंड करने की कोशिश करोगे तो ये आपको याद भी आ जाएगा। लैब क्या है? लेबोरियस, एसिडुअस और बस्टलिंग, राइट। तो ये है हार्ड वर्किंग के सारे सिनोनिम्स। तो अब अगर कभी भी आपका मन करे किसी को हार्ड वर्किंग बोलने का तो बोलिए लेबोरियस, एसिडुअस या फिर बस्टलिंग। अगर सिनोनिम याद ना आए तो याद करने की कोशिश करिए लैब क्या था। तो लैब में मेहनती लोग थे और आपको याद आ जाएगा इसमें से कोई ना कोई सिनोनिम। एग्जाम में भी जब ये आएगा तो आप आराम से इसको जज कर सकते हो कि भाई हार्ड वर्किंग का अगर सिनोनिम पूछा गया है तो ऑप्शंस के बेसिस पे आप लैब, LAB जो भी आपके एलिमेंट्स है उनसे आप क्या कर सकते हो? उसको एलिमिनेशन के बेसिस पे निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका लैब। आगे के सिनोनिम्स भी हम इसी तरीके से सीखेंगे। पूरा सेशन अच्छे से देखना ताकि ये सारे के सारे शब्द आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं और आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, अगर आपने वो कैप के पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो देखिए जाकर के, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से रिलेट करना तो बनता है।
चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। क्या है हमारा अगला वर्ड जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सिनोनिम पे बेस्ड है? लेट्स अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ, बिल्कुल जो चीज आपको साफ दिख रही है, दैट इज व्हाट यू कॉल क्रिस्टल क्लियर। अब अगर कोई भी चीज क्रिस्टल क्लियर है तो वो होगी एकदम साफ, और उसको हम बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भिन्न होगी, लोगों से अलग होगी, और वो बिल्कुल अलग तरीके से दिख रही होगी। अब अगर कोई भी चीज क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सारी भीड़ में से वो अलग से चमक रही है, और जैसे ही वो अलग से चमक रही है हमने उसको बोला क्रिस्टल क्लियर। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो हमने बोला एक पेड़ था जो क्रिस्टल क्लियरली हमको दिख रहा था, क्योंकि पेड़ है, अब वो इतना छोटा सा पौधा तो है नहीं जो आप उसको देख नहीं सकते, वो एक बड़ा सा पेड़ है। अगर वो बड़ा सा पेड़ है तो आप उसको आराम से देख सकते हो अपनी नेकेड आई से, क्रिस्टल क्लियर। अब जैसे हमने बोला एक पेड़ क्रिस्टल क्लियरली हमको दिख रहा था, अब बात आती है किसकी? क्रिस्टल क्लियर के सिनोनिम्स की। तो देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है हमारे। तो सबसे पहला जो हमारे पास में पी से है वो है perspicuous, राइट? द फर्स्ट वर्ड इज perspicuous। perspicuous हम तब यूज करते हैं जब हम बात करना चाहते हैं किसकी? क्रिस्टल क्लियर से, कि बहुत सारे लोग बैठे थे बट यू वर perspicuous। perspicuous का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल भिन्न, सबसे अलग, क्रिस्टल क्लियर। अगला जो वर्ड है हमारा ई से, इसको हमने बोला एविडेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज एविडेंट, ये भी मतलब क्या है? साफ साफ। अगला जो हमारा वर्ड है डी से, इसको हमने फिर से बोला व्हाट? डिस्टिंक्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का भी मतलब क्या हो गया? क्रिस्टल क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि बहुत सारी भीड़ थी बट आई फाउंड माई फ्रेंड बिकॉज ही इज डिस्टिंक्ट, मतलब वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, क्रिस्टल क्लियर है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया क्रिस्टल क्लियर क्या था? पेड़ था। सबसे पहला वर्ड हमने पी से बोला एंड दैट इज perspicuous। उसके बाद में ई से बोला एविडेंट और डी से बोला डिस्टिंक्ट। तो ये थे हमारे तीन वर्ड। आपको पेड़ हमेशा याद रहेगा कि अगर कभी भी बात आएगी क्रिस्टल क्लियर होने की तो आप बोलोगे भाई पेड़ दिख रहा था क्रिस्टल क्लियरली, और जैसे ही पेड़ क्रिस्टल क्लियरली दिख रहा था हमने बोला पी से perspicuous, ई से एविडेंट एंड डी से डिस्टिंक्ट। आई होप आपको ये 6 के 6 वर्ड याद हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वीडियो को पॉज कर देना, और रिवाइज करने का टाइम भी दूंगा और होमवर्क भी दूंगा। तो सेशन को पूरा देखो, अभी समझो कि आगे के कौन से वर्ड्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला वर्ड है वो है आपका करेजियस। करेजियस का मतलब क्या होता है? हिम्मती। अब आपने बोल तो दिया करेजियस, पर एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा करेजियस इस वर्ड में कौन होता है? एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसको कौन मिलता है? उसके माँ बाप, राइट? और अगर बात करें करेजियस की तो सबसे ज्यादा एक बच्चे के लिए उसका हीरो उसका डैड होता है, राइट? उस बच्चे का डैड उसका क्या है? करेजियस है, सबसे ज्यादा हिम्मती है। और अगर मैंने बोला कि एक डैड करेजियस है तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया में जितने भी डैड्स हैं वो सबके लिए क्या है? करेजियस हैं। हम सभी लोगों के जो डैड हैं वो क्या है? बहुत हिम्मती हैं हम लोगों के लिए, और उनको देख करके हिम्मत मिलती है। तो मैंने बोला डैड्स आर व्हाट? करेजियस। अब जैसे बोला डैड्स करेजियस हैं, जो सबसे पहला वर्ड हमने निकाला वो निकाला डॉटी, राइट? द फर्स्ट वर्ड इज डॉटी। आप करेजियस बोलो, डॉटी बोलो, बात एक ही है। फिर हमने बोला डैड्स करेजियस होते हैं, तो चलते हैं अगले वर्ड पे। जो अगला वर्ड है हमारा वो है ऑडेशियस। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का भी मतलब क्या हुआ? बोल्ड, करेजियस। फिर हमने बोला नेक्स्ट वर्ड डी, फिर से आया तो हमने फिर से बोला डॉन्टलेस। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉन्टलेस। अब जैसे आपने बोला डॉन्टलेस तो डॉन्टलेस भी क्या हो गया? करेजियस। इसके बाद में आता है एस से हमने फिर से बोला दोस्तों स्टिलवॉल्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टिलवॉल्ट बोलिए या स्टॉलवॉल्ट बोलिए, बोथ आर सेम थिंग, दोनों प्रोनाउंसिएशन एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने बोला डैड्स आर व्हाट? करेजियस। अब जैसे ही आपने बोला डैड्स आर करेजियस तो आप दोस्तों आराम से इस चीज को याद रख सकते हो कि भाई हमारे डैड्स क्या है? करेजियस हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा डैड से क्या है? डॉटी। फिर ए से ऑडिशियस, फिर डी से डॉन्टलेस, और फिर एस से स्टॉलवॉल्ट। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो करेजियस कौन है? डैड्स, राइट? अब डैड्स का फुल फॉर्म क्या है? डॉटी, ऑडेशियस,
डोंटलेस और लास्ट इज स्टॉलवर्ट। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आ गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे और समझते हैं उसके भी सिनोनिम्स को। तो जो अगला वर्ड है वो थोड़ा जाना पहचाना लगेगा जो वोकैब का सेशंस को फॉलो कर रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा कैप्रिशियस। अगला वर्ड क्या है? कैप्रिशियस। मैं इधर लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। कैप्रिशियस। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले एक सेशन में कैप्रिशियस को याद किया था। मैंने बोला था कि बहुत सारे दोस्त ट्रिप पे जा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को कॉल किया और एक दोस्त को जब कॉल किया तो वो कैप्री पहन के आ गया और ये बहुत ही क्या था, अप्रत्याशित था, अनप्रेडिक्टेबल था। आज सीख लेते हैं इसके सिनोनिम्स। राइट, मैंने बोला भाई कैप्रिशियस था मतलब अनप्रेडिक्टेबल था, और जैसे ही बोला कि कैप्रिशियस, कोई इंसान अगर कैप्री पहन के जा रहा है कहीं पे भी तो वो क्या होगा, बोल सकते हैं वो कैसा होगा, मस्त होगा। अब यहाँ पे ए मत कर देने तो वर्ड सोचते रह जाओगे। राइट, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो कैप्री पहन के जा रहा था वो क्या हुआ, वो बहुत मस्त आदमी था। क्या था? मस्त था। अब जैसे बोला मस्त था तो सीख लेते हैं अपने आगे के वर्ड्स भी। सिनोनिम क्या है? एम से बोल दिया म्यूटेबल। राइट, द फर्स्ट वर्ड इज म्यूटेबल। अगला वर्ड हमने बोल दिया यू से अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। और एस से हमने बोल दिया स्किटिश। राइट, एस से हमने क्या बोल दिया? स्किटिश। और जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है टेम्परामेंटल। जो लास्ट वर्ड क्या है वो है टेम्परामेंटल। राइट, तो हमने बोला कैप्री, जिस इंसान ने कैप्री पहन रखी थी वो क्या था? मस्त था। जिस इंसान ने कैप्री पहन रखी थी वो क्या था? मस्त था। अब मस्त से जैसे आपने वर्ड बनाए MUST, हमने बोला M से म्यूटेबल, U से अनप्रेडिक्टेबल, S से स्किटिश और T से टेम्परामेंटल। राइट, तो जब भी आप बोलना चाहते हो कि ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है या अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, तो आप बोल सकते हो दैट ही इज म्यूटेबल, या फिर बोलिए अनप्रेडिक्टेबल, या फिर स्किटिश, या फिर टेम्परामेंटल। इन चारों वर्ड्स को आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसके भी सिनोनिम्स याद हो गए। राइट, तो आज हम लोगों ने 4 वर्ड्स सीखे। 4 वर्ड्स अभी एक होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूं, उसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिए ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि आप लोगों ने आज के सिनोनिम्स याद कर लिए। क्या है होमवर्क, देख लो एक बार। तो फ्रेंड्स, सारे सिनोनिम्स मैंने मिटा दिए हैं, हटा दिए हैं। अब आपके पास में है सिर्फ 14 लेटर्स। राइट, सबसे पहला वर्ड था हार्ड वर्किंग, फिर था क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद था करेजियस और उसके बाद था कैप्रिशियस। ये हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी। पहली थी लैब, फिर था पेड़, उसके बाद में डैट्स और उसके बाद में मस्त। राइट, अब आप लोग अपना एक फेवरेट वर्ड चूज कर लीजिए और उसके जो सिनोनिम्स की हमने ट्रिक बनाई है उसको याद करके एक बार लिख करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट वर्ड था, और उसकी सिनोनिम्स मुझे लिख करके आप कंप्लीट करके कोई भी एक वर्ड के, या आप चाहें तो आप चारों वर्ड्स के भी कर सकते हैं। आई विल बी इम्प्रेस्ड फॉर श्योर। चलिए अपना होमवर्क स्टार्ट करिए और मैं आप लोगों को करवा देता हूं एक बार रिवाइज। पहला था हार्ड वर्किंग, हमने बनाया लैब। सबसे पहला जो था लैब से लेबोरियस, फिर था हमारे पास में अगला वर्ड एंड दैट वाज एसिडुअस, फिर था बस्लिंग। हमने बोला क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था पेड़। दो पहला वर्ड जो हमारे पास में अवेलेबल था वो था पेस्पिक्यूअस, उसके बाद में था एविडेंट और उसके बाद था डिस्टिंक्ट। फिर हमने बोला जो करेजियस होते हैं वो डैट्स होते हैं। सबसे पहला वर्ड था डॉटी, फिर था ऑडेशियस, फिर था डोंटलेस और जो लास्ट वर्ड था वो था स्टेलवॉल्ट। फिर हमने बोला कि कैप्री पहन के आया मस्त आदमी। मस्त में हमने बोला M से म्यूटेबल, U से अनप्रेडिक्टेबल, S से बोला स्किटिश और T से बोला टेम्परामेंटल। आई होप ये 14 के 14 वर्ड आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अपना होमवर्क स्टार्ट कर दीजिए और वोकैबुलरी के सेशन को फॉलो करते रहिए अपनी इंग्लिश को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। राइट, तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी के सेशन में या फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार सेशन हम यहाँ पे लाते रहते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो थम्स अप देना मत भूलिए। आई प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट। थैंक यू।